परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर के समय बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल का अवदस्त नवाब मीर कासिम था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। इससे पहले वह नवाब शुजाउद्दौला का शरणार्थी था। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद मई 1765 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि कर बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। इधर बंगाल में मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया। इसी समय इलाहाबाद की संधि की गई और उसके लिए क्लाइव को लंदन से बुलाया गया। इलाहाबाद की संधि 1765। इस संधि में शामिल हुए अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव, मुगल सम्राट के तरफ से शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब के तरफ से शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब की तरफ से नजमुद्दौला थे। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को प्राप्त किया। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, क्योंकि यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र लेकर उसे मुगल सम्राट को दे दिया गया और युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से वादा किया कि अगर कोई शक्ति अवध पर आक्रमण करती है तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च अवध के नवाब उठाएंगे। इस तरह इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज अब वैध शासक बन गए। अब बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत किए गए। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने उन्हें भारत में वैधता प्रदान की और यहाँ से अंग्रेजों के भारत विजय की प्रक्रिया पूर्णतः शुरू हो गई। अब प्लासी से चली आ रही धन की लूट को वैधानिक मान्यता मिल गई। इसलिए बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। अब आगे समझेंगे कि किस तरह क्लाइव द्वारा लागू की गई बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली अप्रभावी एवं अव्यवहारिक थी, जिसने बंगाल में अराजक स्थितियों को जन्म दिया।